वेलकम कैंसेरियन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक कैंसेरियन की वीकली अपडेट्स होंगी। 3 to 9 अगस्त की ये रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें वीकली अपडेट्स में लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, यू वर्सेस देम, और उसके बाद करियर, फाइनेंसेस, ब्लेसिंग्स। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बहुत कुछ है। सो लेट्स एक्सप्लोर। कैंसेरियन 3 to 9 अगस्त। कैंसेरियन, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में दूरी आई है, ठीक है, तो ये दूरी अभी बरकरार रहेगी, बल्कि मैं समझती हूँ दूरी बेहतर भी है, क्योंकि जब हम करीब आए, ऐसी सिचुएशन में अगर करीब आया जाए ना, तो वो लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, जो इन्वॉल्वमेंट है ना, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती है, क्योंकि इश्यूज नहीं हल हो रहे। जब तक इश्यूज ठीक नहीं होंगे या हल नहीं होंगे, तब तक करीब रहना या रिलेशनशिप में कुछ नया करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आप में से कोई ऐसा भी है, आप लोगों के कुछ लोगों में, आप लोगों में से ऐसा भी है, कोई वॉक अवे कर गया, जैसे आप कर गए या आपकी पर्सन कर गए, तो रिलेशनशिप के बेसिस पे वॉक अवे हो गया। तो या दूरी है उस वजह से अपसेट है, नो कांटेक्ट है उसकी वजह से अपसेट है, लव ट्रायंगल है तो उसकी वजह से अपसेट है, और चेंज ऑफ माइंड जो है वो ऐसा हुआ है, चेंज ऑफ माइंड, जिसकी वजह से भी दुख हो रहा है। तो ओवरऑल इस हफ्ते में कुछ ऐसे लोग मौजूद रहेंगे आपके रिलेशनशिप को जो स्पॉइल करना चाहेंगे या आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिशें करेंगे, गॉसिप करेंगे। अब आप लोग अगर लव ट्रायंगल में हैं तो फिर एहतियात कीजिएगा, ये ट्रायंगल ही सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है। थर्ड पार्टी अगर कोई इन्वॉल्व है तो आपको उस बारे में एहतियात करनी है। अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर आपके जो है कोई कंपैटिटर्स हो गए, या आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, फैमिली में कोई बैकग्राउंड में कोई पर्सन हो गया, फ्रेंड हो गया, जो जेलस है और रिलेशनशिप को बिगाड़ना चाहता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कनेक्टेड हैं, उनके लिए मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी रीज़न बन रही है, मगर इस तरह की रीज़न है जिससे आप दुखी हैं और उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे भी पड़ रहा है। बाज़ दफ़ा होता ही है कि रिलेशनशिप की वजह से इंसान दुखी होता है, और जाहिर सी बात है रिलेशनशिप अफेक्टेड होता है उस वजह से, मगर बाज़ दफ़ा इंसान खुद अफेक्टेड होता है, पर्सनल लाइफ में किसी वजह से अपसेट होता है, और उसका असर जो है रिलेशनशिप पे भी पड़ रहा होता है। मूड ना अच्छा हो, हेल्थ ना अच्छी हो, या प्रेजेंस ना हो रही हो, तो फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इस हफ्ते भी कुछ आपकी लव स्टोरी का इस तरह का सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो बहुत एहतियात कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। दूसरों की, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है फैसले दूसरों के कानों से सुनना या दूसरों की आंखों से देखना, ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। और नॉट इंक्लूडिंग यू, आपके लव इंटरेस्ट भी अगर ऐसे करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रस्ट इश्यूज तो बढ़ेंगे फिर। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं ना, उनके लिए मैं कहूँगी अभी स्पेस बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका रिलेशन ख़त्म हो गया हमेशा के लिए, मगर मैं ये कहूँगी कि अभी स्टिल जो है रिलेशनशिप में अगर दूरी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने पास्ट में जो भी आपके एक्सेस थे उसका दुख गम निकाल लें अपनी ज़िंदगी से, या आप लोग जो है अपने जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करें पहले, तभी आप रिलेशनशिप में कोई नया करैक्टर या कोई नई लव स्टोरी ऐड कर पाएंगे, ठीक है। वरना तो क्या होगा कि एक इंसान अगर डिस्टर्ब है, या एक इंसान अपने एक्स को नहीं भूला, या उसके साथ जो ट्रॉमा है वो नहीं भूला, और वो कोई नया इंसान अपनी लाइफ में ले आए, तो जो पहला पर्सन है उसकी जो मसले मसाइल हैं वो दूसरे पर्सन को ख़राब करेंगे, या फिर वो पहला पर्सन अपने एक्स को नहीं भूला, उसकी बातों को बार बार ख्याल कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और अपने नए पर्सन के साथ बातें कर रहा है, तो उससे भी पर्सन ख़राब होगा आपका ना, नया पर्सन जो है वो फिर ख़राब होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि भाई दो लोगों के बीच में तीसरे का कोई काम नहीं होता, चाहे वो एक्स है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी है, मगर जब एक्स आ गया या थर्ड पर्सन आ गया, रुकावटें, परेशानियाँ,
नेचुरली बनती चली जाती हैं। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, जो लोग मैरिड हैं, कनेक्टेड हैं रिलेशनशिप में, उनके लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही हैं, अगर आप लोग साथ रहते हैं तब भी। सो लेट्स सी कैंसेरियन, इस हफ्ते में आपकी एनर्जी आपके लव इंटरेस्ट के लिए क्या है। So here is Aries, Libra, Aquarius, and then here is the Capricorn, Cancerian, Pisces. Somehow जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से, एक तो ये कि आपकी रिलेशनशिप में ना इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। टीम वर्क गुड वे में या बैड वे में, दोनों तरह से यहाँ पे मौजूद है। आप करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिवली टीम वर्क, और आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्टिवली टीम वर्क की तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि ब्रोकन साइड पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। आपकी एनर्जी बैकग्राउंड में बता रही है कि आपने या तो गुस्सा किया, या आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कुछ मामलात हुए, आप शॉक से गुजरे, आपको कोई ऐसी रियलाइज़ हुई हकीकतें फेस की हैं आपने, या आपके प्लान्स डिसमिस ऐसे हुए हैं कि आपको जो है शॉक लगा है और आपको गुस्सा आया, या फिर आपने एग्रेसिव हुए, या पैशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए, तो इरिटेशन का होना। तो कोई ना कोई एनर्जी ऐसी ब्लंट ओपन हुई है आपकी तरफ से, जो कि दूसरों को भी हिला के रख के, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में आप फील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लव इंटरेस्ट ऐसी जगह से है जहाँ पे आप जॉब करते हैं, या कोई और आपका वर्क है, या कोई और ऑक्यूपेशन है, या स्टडी आप करते हैं, तो वहाँ के हिसाब से जो सिचुएशन है, आपको ये फील होता है कि नहीं, आपको टीम वर्क में रहना होगा, आपको अपने इस पर्सन को समझने और उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए मिलजुल के ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मतलब दूसरों से आप अपने लव इंटरेस्ट को निकाल के साइड पे नहीं लेके जा सकते, आपको उन्हीं लोगों के बीच में रह के अपने लव इंटरेस्ट के साथ मिलजुल के चलना है। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो दिल में एक से ज़्यादा लव रखते हैं, मतलब एक से ज़्यादा मोहब्बतें और चाहते हैं आपके दिल में। अब एक तो आपकी लव इंटरेस्ट की मोहब्बत हो गई, आपके किसी एक्स की हो गई, या बच्चों की हो गई, कुछ तो है। मतलब आपकी दिल की कुर्सी जो है उस पर सिर्फ एक इंसान नहीं है, उस पर मल्टीपल लोग हैं। आपको पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स के मुझे जो है सबको लेकर चलना है, सब कुछ करना है कंस्ट्रक्टिवली। और आपके मन में ये भी है कि मुझे अपने साथी से टाइम चाहिए, मुझे इससे टाइम, मतलब इसके साथ टाइम चाहिए, मीन्स टू से कि इसके साथ मुझे टाइम चाहिए, मुझे इसके साथ कंस्ट्रक्टिवली वर्क करना है, मुझे इसके बारे में जानना है, या नाराज़गी हो गई है तो सुलह करनी है। तो यू आर लाइक कि नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुझे अभी अपनी रिलेशनशिप में वर्क करना है। हालांकि आप मेंटली तौर पे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिजेक्शन। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, लव ट्रायंगल में हैं, तो जाहिर सी बात है कोई इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिजेक्शन तो हो ही रही है। और आपको ख़ुद को भी अंदाज़ा है कि आप भी हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप रियलिटी को फेस करें तो कुछ जगहों पे आप रिजेक्ट करते हैं, कुछ जगह पे आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो आपको ये सेंस ऑफ जो है ना मूडीनेस जो है वो आपके अंदर बड़ा ख़ास तौर पे डोमिनेट हो रहा है, और सेंस ऑफ रिजेक्शन या नॉट इंटरेस्टेड वाइब्स जो हैं आपके दिमाग में घूम रही हैं कुछ ख़ास बातों को लेकर। अगर आप एक ही इंसान से डील कर रहे हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर आप एक्सेप्टेड नहीं हो, और आपके साथी भी नहीं है, और आपको ये बात का अंदाज़ा है। मगर अगर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो फिर जाहिर सी बात है रोक टोक की वजह से है, और इंटरेस्ट बार बार फिर ड्रॉप भी हो रहा है। तो आपके जो एक्शन है वो मुझे बता रहे हैं कि अगर आपका नो कांटेक्ट है तो आप अपने पर्सन के साथ सुलह करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं। अगर आपका रिलेशन इस तरह का है कि ना मैरिज हुई है और वैसे ही कनेक्शन है, मिलना मिलाना बातचीत है, तो फिर आप जो हैं ज़रा लवी डवी टॉक करेंगे ताकि आप उनका दिल जीत सकें, ताकि आप उनके साथ ज़्यादा
टाइम स्पेंड कर सकें, चाहे फ़ोन पे कर रहे हैं, चाहे अपेरेंटली कर रहे हैं, डेट करके कर रहे हैं, मतलब यू वांट अ रोमांटिक पीरियड। और मैं ये कहूँगी कि कैंसेरियन का लव, इवन दो सारे ही वाटर साइंस का लव जो है वो बहुत स्पेशल होता है, बहुत डीप फीलिंग होती है। जिनको लव चाहिए, इस रिलेशन चाहिए इस तरह का जिसमें थोड़ा सा ड्रामा और ज़्यादा रोमांस हो, कि वो खामोशी भी बात करती है, उनके लिए मैं प्रेफर यही करूँगी कि वो वाटर साइन के साथ रिलेशन बनाए, चाहे वो कैंसेरियन है, स्कॉर्पियो है या पाइसिस है। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर नाउ ऑन द लिस्ट के भाई मुझे अब आगे बढ़ना है, अपने पर्सन को मनाना है, मोहब्बत देनी है, प्रपोज करना है, मैसेजेस करने हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, गुनगुनाना है, डांस मस्ती करनी है, पार्टी करनी है, गिफ्ट्स देने हैं, कुछ भी ऐसा जो आप अपने पर्सन का दिल जीत सकें। और अगर आपने ऑफ कोर्स अगर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो ये वक्त ऐसा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी अंदाज में आप अपने पर्सन को अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात को कन्वे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर सिंगल रहोगे, बिकॉज योर एनर्जी इज़ टॉकिंग लाइक कि आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं किसी के साथ, आपको कोई पसंद आ रहा है। सो चले आगे देखते हैं कैंसेरियन। मुझे बहुत से लोग याद आ रहे हैं। सो मेरी तरफ से है क्या चल रहा है उन सब के लिए जिनको पता है कि मुझे कौन कौन याद आ रहा है। अच्छा जी, लेट्स सी 3 to 9 अगस्त कैंसेरियन लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर कैंसेरियन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ कि चूँकि आप एक्शन में हैं और मोहब्बत भरे एक्शन में हैं और आपके रिलेशन में कंप्लेंट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसका मतलब ये है कोई एक तो टेढ़ा है। आप सीधे हैं तो आपके पर्सन टेढ़े हुए हैं, कोई एक तो है ना। चले देखते हैं क्या है। 3 of Swords, Queen of Cups, या देखा कोई एक तो टेढ़ा है और यहाँ पे टेढ़ापन नज़र आ रहा है आपके लव इंटरेस्ट में। अच्छा जी, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं डीपली हर्ट रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, जैसे कि आपका कोई एक्शन, कोई बात या कोई प्लान, जिस तरह से आपने कुछ भी किया है जो भी रीसेंट पास्ट में, उसकी वजह से इन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये हार गए या मज़ीद एफर्ट नहीं कर सकते या डेस्परेशन हुई, या इन्हें बाज़ में से आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका मिलजुल के गम था, एक सा गम था, मगर आपको फिर ज़्यादा ज़ोर की झटका लगा, ज़्यादा अफसोस हुआ, मगर आप में थोड़ा गुस्सा भी आ गया, ईगो भी आ गई। जबकि आपके पर्सन का मामला ये हुआ कि ये तो बिल्कुल डेड टायर्ड वाली वाइब में आ गए, सेल्फ सिंपथाइज्ड हो गए कि हाय मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे कामयाबी नहीं मिली, मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया गया, मैं बेचारा, मैं बेचारी। तो वो चीज़ इनके अंदर है कि इनको जो है फेलर सेंस मिली है, या इनको जो है बैक स्टैबिंग हुई है। और ऐसी एनर्जी में इंसान जो है अक्सर औक़ात ब्लॉक्ड रहता है। ब्लॉक्ड होने की कई रीजंस होती हैं। बाज़ दफ़ा तो हम इंटरनेट ब्लॉक करते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम मम्मी डैडी हमें बंद कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि हम सोचों में ब्लॉक्ड हो गए होते हैं, बाज़ दफ़ा हमारा साथी हमें रोक टोक कर रहा होता है, इस वजह से हम ब्लॉक्ड होते हैं, हालात की वजह से ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो ब्लॉकेजेस की कई वजूहात होती हैं और बहरहाल आपके पर्सन को जो है एक बैक स्टैबिंग वाइब्स जो हैं वो फील हुई। अब जाहिर सी बात है इन्होंने कोई नुकसान उठाया है या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ देखे हैं रिसेंट पास्ट में। तो इस हफ्ते में आपके जो पर्सन हैं वो डीपली हर्ट हैं और यही हर्टनेस है जो आपके रिलेशनशिप में आ रही है, यही कंप्लेनिंग सेंस है। अब आप देखिए, जिन लोगों के साथ आप कंस्ट्रक्टिवली वर्क करना चाह रहे हैं, जो सेंस आप में है वो चीज़ आपके पर्सन में नहीं है। आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आपके पर्सन हर एक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपके पर्सन नहीं चाहते कि हर एक की बात सुन के चला जाए। हाँ, नेगेटिव बातों पर ये फ़ौरन कान धर लेते हैं, या वही बात है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस वजह से मिसअंडरस्टैंड। जब देखिए दीवार का जो कमज़ोर हिस्सा होता है ना, वहीं पे अगर चोट, दुश्मन जो आता है ना वो वहीं पे चोट करता है ताकि वहाँ से अंदर दाखिल हो। तो बिल्कुल वही चीज़ है
कि आपके पर्सन का भी यही मामला हो रहा है कि इनको भी वहीं चोट की जा रही है या हैमर किया जा रहा है जहाँ से आपके रिलेशन में कमज़ोर पहलू निकलता है, या आपके पर्सन का पर्सनली कोई मोर्निंग सीन है, कोई डेस्परेट, कोई अपसेटनेस है, किसी ब्रोकन हार्ट हैं। हाँ, अगर आपके पर्सन भी लव ट्रायंगल से हैं तो वाकई वो ट्रायंगल वाइब जो है वो भी डिस्टर्ब करती है इनको ना, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जो है जनाब, इनका तो दिल की कैफियत अभी भी दुखी है, थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगी। बाकी ये है कि ये मेंटली जो देखा जाए ना तो दे फील के अगेन वही बात वो सोचते हैं कि इन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी। हाँ, ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ जो कैंसेरियन है वो एक्शन में आ गया। हाँ, कैंसेरियन जो है वो पैम्पर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, केयर देगा, और इसमें कोई शक नहीं, जब कैंसेरियन किसी को मोहब्बत करते हैं तो फिर कितनी केयर करते हैं ना। तो फिर वो साथी के लिए फिर ऐसा ही है ना कि दो मम्मियाँ हो गई, एक मम्मी जिन्होंने पैदा किया, एक मम्मी ये साथी हो गया जिसके साथ हमारा कनेक्शन होता है। तो आपके लिए वो सोच रहे हैं हाँ मेरा जो लव मम्मी है वो जाग उठी है या मेरे लिए सोच रही है, तो इनके दिमाग में भी आप ही आप हैं, ठीक है। और आपके एक्शन, आपका जो ओरा, आपका जो भी बिहेवियर है उसको ये कंसर्न करें, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहरहाल ये इंसान जो हैं ये आपको मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से, अगर बच्चे नहीं हैं तो एटलीस्ट कोई हिस्ट्री तो है ही। तो ये हिस्ट्री बट ये है कि इन्हें ये सोच आती है कि इन्होंने कितनी एफर्ट करी आपके लिए, या इन्होंने रिलेशनशिप को बनाने या लव लाइफ के लिए कितना इन्होंने पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन्होंने कितनी एफर्ट लगाई, और इन्होंने शायद अपनी तरफ से काफ़ी हद तक अनकंडीशनल होके किया, मतलब कि बहुत सी ख्वाहिशात और जज्बात जो हैं वो कुर्बान किए, अपने से ज़्यादा कोशिश की या अपने से ज़्यादा केयर दी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मेरे पास अक्सर औकात जो है ना, मेल फीमेल ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैं उन्हें कहूँ ना कि आपने अनकंडीशनल किया है, तो आपने क्या क्या किया है अपने साथी के लिए। फिर मैं पूछती हूँ जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी समटाइम्स, तो नॉर्मली वो कहते हैं कि हमने कोई खास पैसा नहीं दिया, हमने कोई एक्शन इस तरह का कुछ नहीं लिया, मगर वो ये कहते हैं कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ में अपना नींद छोड़ी। उसने रात को कॉल की, हम उठे, हमने उससे बात की। हमारा सर दर्द हो रहा था मगर वो टेंशन में था या टेंशन में थी, हमने उसे नहीं बताया हमारे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मगर हमने उसको हील करने के लिए उसके साथ बड़ी कंफर्टेबल बात की। तो ये जो चीज़ होती है ये भी तो अनकंडीशनलनेस होती है, मगर इसकी कोई परवाह नहीं करता। हालांकि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो आपके पर्सन को वो केयर जो है अब आप में नज़र आ रही है, मगर एक्चुअल में दे थिंक कि इन्होंने पहले बहुत केयर की है लव लाइफ या रिलेशनशिप में। और इस हफ्ते के एतबार से जो इनका एक्शन है वो ये बताता है गाइस कि अच्छा, ये भी थोड़े मूडी हो रहे हैं इस हफ्ते में, मगर इनका जो एक्शन है वो थोड़ा रिजर्व्ड एक्शन है, पोसेसिव एक्शन है। फॉर एग्जांपल, इनकी आपके साथ शादी हुई है ना, तो ये हंस रहे हैं तो ना ही आपको हंसने देंगे, ठीक है, ना ये खुद जी रहे तो ना ही आपको जीने देंगे। मीन्स टू से कि ये इंसान जो हैं कह रहे हैं कि अगर मैं दुख में हूँ तो मेरा कैंसरियन भी मेरे ही ट्रांस में होना चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी आसान नहीं तो फिर कैंसरियन की क्यों आसान करूँ। ये उनकी बात करी हो जिनकी शादी हुई है, और आपकी पर्सन फिर ऑब्वियस ही बात है आपको छोड़ने से भी घबराते हैं। यू आर लाइक फॉर देम लाइक अ प्रॉपर्टी, चाहे ये प्रॉपर्टी खारदार झाड़ियों से भरी हो, कंकरों से भरी हो, चाहे उसके ऊपर कोई फाउंटेन हो, गार्डन बनाओ, कुछ भी हो, मगर इनको लगता है कि कुछ भी है पड़ी रहे तो पड़ी रहे, मगर ये मेरी है। बिल्कुल इसी तरह से इनका आपके लिए है कि ये कैंसेरियन जो है ये पड़ा रहे तो पड़ा रहे, ये है मेरा, मैंने किसी और के लिए नहीं छोड़ना है कि कोई और आए और ये निकल ले और ये इंजॉय करता फिर अपनी लाइफ को। ये चीज़ ये नहीं करने देंगे ना, ये नहीं चाहते ऐसा करना। मगर दूसरी तरफ इनको ये भी है कि मैंने भी अवेलेबल नहीं होना, मैंने भी हर तरह से एग्री नहीं होना, मैंने भी अपना प्रॉपर तौर पे अपने कैंसेरियन के आगे शेयर नहीं करना, हर तरह से ओपन नहीं होना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी आपके साथ सोर्सेज में या एक्सचेंजमेंट ऑफ एनर्जीज में या एक्सचेंजमेंट ऑफ इमोशंस में कहीं ना कहीं ये रिजर्व्ड, ब्लॉक्ड या इन द डायरेक्ट वर्ड्स कंजूसी बरत रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे। दे ओन यू बट ऑन अकॉर्डिंग टू देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन ना ये चीज़ हो रही है। और अगर आपको इनसे फाइनेंशियली कंसर्न है या
फिज़िकली कंसर्न है, तो इन दोनों मामलों में भी जहन में रखिएगा, ये आपको होल्ड ऑन पे रखेंगे। ठीक है, तो दे आर नॉट इन कंसर्निंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू, और समझ लें कि ब्लॉक्ड सिचुएशन ही है अभी भी स्टिल। तो वही बात है कि मूड अच्छा नहीं है, ऊपर से कान भरने वाले लोग मौजूद हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, और कुछ आपको लेकर भी कुछ दुख पहले से चले आए हैं जिसकी वजह से ये हर्ट हैं। तो स्टिल वो वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है जैसे कि अगर आपका कोई एक्स हैं या आपके कोई ऐसे लवर या रिलेशन जिनकी तरफ आप चाह कर भी नहीं बढ़ पा रहे, मगर आप कहीं और किसी और तरफ जा रहे हैं, मतलब किसी और पर्सन की तरफ, तो ये जो आपके एक्स हैं ये स्टिल हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं आपके लिए। इनके पास अच्छी नेक दुआएं नहीं मौजूद, या आपको स्टॉक सर्च कर रही हैं, अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं, जेलस भी हो रही हैं। अगर इनको पता लगे कि आप इनको छोड़ के किसी और तरफ जा रहे हैं, किसी और की तरफ बढ़ेंगे या किसी और कनेक्शन में आएंगे, तो थिंक कि ये किस तरह से कबाब बनेंगे जल बुन के। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है आपको लेकर, ना छोड़ना है ना रखना है, वो वाइब्स हैं अभी चल रही। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए जो मैं देख रही हूँ स्पेशली वो यही है कि ज़्यादातर आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि पहले से थे, या आपकी फैमिली में, आपके कोलीग्स में, आपकी स्टडी लेवल पे कहीं पे, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपकी हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ये कोई ऐसा इंसान है। और काफ़ी सेंटिमेंटल है। इसकी एक और पहचान ये भी हो सकती है कि ये इंसान जो है नेचर लवर है, या अपनी मदर के बहुत करीब हो सकता है। ठीक है, सो अब देखते हैं जनाब कि ये जो हफ्ता है कैंसेरियन 3 to 9 अगस्त का, ये आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस बेसिस पे क्या है। सेक्सुअल डिज़ायर्स, इनके अंदर आपके लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स मौजूद हैं जनाब। आई कांट मेक यू हैप्पी, इनको लगता है ये आपको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आप लोग एक दूसरे को अवेलेबल नहीं हो पा रहे। आप तो हो ही जाएं मगर आपके पर्सन नहीं हो पा रहे। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेल्म्ड, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो जो जज्बाती तौर पे इनका आपके लिए पैशंस हैं, आपके लिए जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत शदीद हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है किस तरह से हैंडल करें। मतलब कि ये तो सेल्फ सबॉटेज से भी गुजर रहे हैं। ये तो अपने, अगर आपसे दूर हैं या जानबूझ के खुद को दूर रखा है, तो ये तो खुद भी अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं, या आपके साथ किसी किस्म की कोई टेंशन चल रही है। तो और अगर आप लोग इकट्ठे भी रह रहे हैं, एक चीज़ और है कैंसेरियन कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो मनी सेविंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। आई लॉन्ग फॉर किस, ओ माय गॉड हाउ मच सेक्सुअल दे आर, और कितना मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को। बहुत प्यार आ रहा है आप पे, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। इज़ इट ओवर, जानना चाहते हैं क्या ये गुजर गया कि नहीं गुजरा। इमोशंस ओवरवेल्म्ड मी, ट्वाइस ये एनर्जी आ चुकी है कि इमोशंस इनके बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, और ये तो मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा डिस्टर्ब हैं। अच्छा जी, इससे ज़्यादा कैंसेरियन डिटेल में अगर आप लोगों को लव रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेन पेज पे आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। सो लेट्स सी 3 to 9 अगस्त कैंसेरियन, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। वाओ, सो कैंसेरियन, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी काफ़ी अरसे से नॉस्टैल्जिक हो, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ऐसा कोई इंसान जो आपके साथ नहीं है, या अगर आप अपने पुराने वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत कंफर्टेबल माहौल देता रहा है, ऐसा इंसान, फ्रेंड, कज़न, सिबलिंग्स में, एक्स में, कोई भी ऐसा इंसान, और या आपका पेट है। तो समहाउ आप किसी के साथ रिकन्सिलेशन की कोशिश कर रहे हो पिछले कुछ अरसे से, या आप जो हैं अपनी जो स्मॉल इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जायदादी इश्यूज़ भी कोशिश कर रहे हैं फिक्स करने की। इस हफ्ते में आपके जो स्टार साइंस में हैं वो स्कॉर्पियो, और उसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड
लियो वाइब्स आई हैं। तो ये जो हफ्ता है ये अवेकनिंग वीक है। एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान होगा, दूसरा ये कि इस हफ्ते में आप अपनी लाइफ का सेकंड टर्न ले रहे हैं। एक स्टेप पहले आपने कोई उठाया था या डिसीजन आपने लिया था, अब आप डिसीजन फिर लेंगे इस हफ्ते में, और या फिर इस हफ्ते में आपको अपने पुराने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, हारे या जीते, या कहाँ गलती हुई आपसे या दूसरों से। और फिर इस हफ्ते आप दोबारा से स्टैंड लेंगे कि हाँ, मुझे अब नए सिरे से एक्शन लेने हैं, नए पर्पसेस सेट करने हैं, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप दोबारा से किसी के साथ कनेक्ट होके नए साइकिल स्टार्ट करेंगे लाइफ के, या फिर आप माजी को भुला के ज़िंदगी के नए साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है कि आप भी कुछ जजमेंटल हों और कुछ लोग आपके साथ जजमेंटल हों। करियर में भी ज़्यादा मन नहीं लग रहा, और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो करियर में होने के बावजूद एब्सेंट हैं, या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या वाकई आप जॉब से ही इतना सेटिस्फाइड नहीं हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, या आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपकी पर्सनली जो डिससेटिस्फेक्शन है उसका असर आपकी करियर पे आ रहा है। बहरहाल यू फील लाइक कि आप करियर में भी बहुत ज़्यादा अपेरेंटली हैप्पी नहीं चल रहे। और जो लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि पहले अपने इमोशनल कनेक्शंस बेहतर करें, अपना स्पिरिचुअल लेवल बेहतर करें, या अपनी वही बात है स्ट्रेस को रिलीज़ करें, तो फिर आगे चलें। जॉब स्विच करना चाहें तो बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर ये है कि जो जॉब कर रहे हैं उसी को कोशिश करें बेहतर करने की। फाइनेंशियली तो मुझे आप लोगों की लाइफ में बेहतरी भी दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, या किसी किस्म की सक्सेस मिलेगी, पैसे आएंगे, या पैसे कमाने के नए तरीके, हासिल करने के नए तरीके, या फिर इस बात के ऊपर पैसों के ऊपर बातचीत वगैरह होना ताकि इसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, कुछ ऐसा ही होगा। तो एडवाइस आपके लिए ये आ रही है जनाब कि कोशिश करें प्यार मोहब्बत से, कंपैशन के साथ अपने रिलेशंस को रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करें। कार्मिक सिचुएशंस हैं और नेगेटिव प्रेशर भी है आपकी लव लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में। कोशिश ये करें जो ये प्रेशर देने वाले लोग हैं उनको टैम कर लें। और दूसरा, सेल्फ़ कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ़ कंट्रोल अच्छा नहीं है फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो थोड़े सेक्सी वाइब्स को ऐड करें, थोड़ा इमोशनल टच दें, और प्यार भरा, मोहब्बत भरा जो प्रेशर या मान होता है वो डालें। होपफुली के रिलेशंस बेहतर हो जाएं, या पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी बेहतरी आए। बट कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ योर्स, ओके, इस हफ्ते में। सो लेट्स सी कैंसेरियन और क्या हो रहा है 3 to 9 अगस्त में। कंपैशन, वही जो मैं बता रही थी कि प्यार मोहब्बत से ही चलना पड़ेगा आपको। और होलनेस है, तो इस हफ्ते में कंप्लीट होलनेस वाली वाइब्स आ रही हैं। होपफुली कि आप कंप्लीशन फील करें या कंप्लीट कुछ काम कर पाएँ और उसके साथ ही कुछ नया स्टार्ट हो पाए। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कैंसेरियन। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।